साल भर था, अगर मिनोरिटी को मिलता तो एक ट्रायल हो जाता कि हम लोग भी अच्छा काम करके दिखाते हैं और हम लोग अच्छा एक मैसेज भी चला जाता, पूरा सिवान के लोग खुश भी होते हैं कि चलो भाई एक अच्छा काम हुआ। एक ही आदमी पार्षद चेयरमैन लड़ता है, एक ही आदमी वाइस चेयरमैन लड़ता है, तो मतलब राजा का बेटा राजा ही बनता रहे, गरीब का बेटा राजा न बने। इनका कहने का मतलब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ से लेकर पटना के हर कोने जहाँ जहाँ जाना होगा, बाकायदे हम लोग ड्राफ्टिंग करा के और एक भी घोटाला नहीं होने देंगे, एक भी घोटाला नहीं, आपको बता दे रहे हैं। हम रहे या नहीं रहे, सिस्टम रहना चाहिए। आज़ादी होगी तो सिर्फ विकास की आज़ादी होगी। डस्टबिन मिला देंगे हम इतने पैसे में, बता देंगे इतने पैसे में, सोलर लाएंगे इतने पैसे में, तो हम भी आंख खोल के एकदम नजर टिकाए हैं आपकी आंखों की तरह। अच्छा। हाँ, एकदम लगे हैं कि अगर एक भी नजर हटी दुर्घटना घटी। जो लोग करप्शन से आए हुए हैं वो जानबूझकर इस करप्शन में आए हुए हैं, क्योंकि मालूम है उनको कि साल भर है, जितना लूट खसोट करना है कर लिया जाए। तो लूट खसोट भैया अब नहीं होने वाला है और कड़ी पे कड़ी जुटेगा इंशाल्लाह। और आप जैसे दमेदार और जमेदार मीडिया वाले रहे तो इंशाल्लाह इस बात को और आगे तक लेके चलेंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। सीवान का नगर परिषद हमेशा ही चर्चा में रहता है, कई तरह के चर्चा में रहता है। कभी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा में रहता है, तो कभी घोटालों को लेकर चर्चा में रहता है। आपको बता दें कि 1 महीना पहले अविश्वास प्रस्ताव उप सभापति के नाम पर लगा था, जिसके बाद जो उप सभापति थे बबलू जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। जो पहले के चेयरमैन थे यहाँ पे बबलू चौहान, उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी इस बार उप सभापति का चुनाव लड़ रही थी। आपको बता दें कि प्रियंका कुमारी के समर्थन में 22 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद वो नई उप सभापति बन गई। ऐसे में आपको बता दें कि सीवान के जो चेयरमैन अभी सिंधु सिंह हैं और उप सभापति प्रियंका कुमारी बन गई है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ दक्षिण टोला निवासी मोहम्मद कैफुर बंटी हैं। आपको बता दें इनके बारे में कि इनकी माता जी वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 25 से। और आज हम इसलिए इनके पास आए हुए हैं क्योंकि इनकी माता जी भी दावेदार थी उप सभापति के लिए, लेकिन आखिरी समय में ऐसा क्या सिचुएशन बना कि इनकी माता जी ने अपना नाम वापस ले लिया और वो उप सभापति के लिए खड़ी नहीं हुई, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि अभी जो उप सभापति का चुनाव हुआ है, जिसमें बबलू चौहान की जो वाइफ हैं, पूर्व चेयरमैन बबलू चौहान की वाइफ उप सभापति बन गई हैं, लेकिन आपके माता जी का भी तो नाम आ रहा था, लाडली खातून जो वार्ड नंबर 25 की पार्षद है, उनका भी नाम आ रहा था उप सभापति। देखिए, जो हमारे साथ जो लोग हैं ना, वो वही हम लोग के हमारे माता जी का नाम लेती थी जी। और सब लोगों ने एक मूड बनाया था कि भाई 1.5 साल का मामला है, साल भर का मामला है, तो एक अच्छा मैसेज आया। जैसे कि हम लोगों ने हमारी माता श्री खुल के सपोर्ट में आई सिंधु सिंह के, और जो एक समीकरण बना कि नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम का जो प्रतीक सीवान रहा है वो बराबरी में है, कहीं भी किसी तरह नहीं, अच्छे इंसान को वोट देना हम लोग का, अच्छे काम हो और सीवान नगर परिषद में विकास का गंगा बहे, जिस वजह से हम लोगों ने विश्वास को खारिज करके और हम लोगों ने सिंधु सिंह के साथ समर्थन में रहे और अविश्वास उनको लगने नहीं दिया। दूसरी बात, जब ये अविश्वास लगा पिछले महीने में, तो लोगों ने बहुत तरह का बाउंडर खड़ा किया कि ये ऐसे आदमी हैं, गलत आदमी हैं, गलत चीज़ है, बहुत तरह की बात इन्होंने लगाया और सब लोगों ने मिल के उनके अविश्वास को फिर उनको गिराया, विश्वास लग गया उनको। अब बाद में बबलू जी ने चुनाव नहीं लड़ा और दूसरे को समर्थन दिए, और दूसरे को समर्थन देने के बाद चुनाव लॉस हो गया। लेकिन हमारा सवाल ये था कि हमने जब सारे पार्षद जो 2200 पार्षद जो बता रहे ना, 2200 सवाल तो पहला ये है कि आपकी माता जी क्यों नाम वापस कर ली? नाम वापस नहीं लिया, हमारी माता जी नहीं आई। हाँ, मतलब आपको वही समझा रहे ना। नगर परिषद में हम लोगों ने दावा ठोका कि हमें अल्पसंख्यक लोगों को लेके आया जाए, कि एक अच्छा मैसेज जाए। और 1.5 साल की बात था तो बहुत अच्छा जा रहा था, लगभग बेहतरीन तरीके से जा रहा था, सारे लोगों को समर्थन मिलते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये इनको बनाया जाए, उनको बनाया जाए, तो ऐसे ये चलता रहा। और पहले लोगों को दिया गया कि आप लोगों को मौका दिया जाएगा अविश्वास लगाने के पहले, उस प्रलोभन में लोग फंस गए और उस प्रलोभन फंस के लोगों ने अविश्वास लगाया, चलो कोई अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी का लोग इसमें आएगा और बेहतरीन एक मैसेज जाएगा सीवान जिले में कि हम साथ साथ मिलके काम करेंगे, साथ साथ लेके सीवान को विकास के नए रूप में देने का काम किया जाएगा। इस प्रलोभन के बाद जब हुआ कि वहाँ पे जब हम लोग का मीटिंग हुआ, मीटिंग में मैंने एक बात रखी भाई कि
हम 12 अल्पसंख्यक के लोग हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए, ये मोहम्मद कैफ की माता को चुनने की जरूरत नहीं है। अगर हम पे सहमति नहीं बनता है तो आप किसी भी अल्पसंख्यक को लेके आइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। और लेके आने के बाद आप जिसको भी जिताने का काम कीजिए। तो एक ये प्री प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है कि पहले ऐसे करके ये प्रलोभन देके सारे मिनोरिटी के लोगों को इकट्ठा करेंगे और करने के बाद उनमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का काम किया गया। तो जब बैकवर्ड फॉरवर्ड का जब मुस्लिमों में जब दावा किया गया और हमें सोचा गया कि अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो हम फॉरवर्ड से आते हैं, तो अगर इनका नाम नहीं आता है तो ये भागेंगे। तो मैंने उनको विफल कर दिया कि आप किसी को भी बनाइए, हमें मिनोरिटी से मतलब है। अब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि तो हमारा जो चाल था वो तो खत्म हो गया। फिर इन्होंने कुछ पार्षदों को बरगला के और दूसरा दिमाग लगा के काम करना चालू किया। और अपने आप को वो पहले से मुझे इस चीज़ की आभास था कि कहीं ना कहीं फिर से वही व्यक्ति प्रत्याशी ना बन जाए। और प्रत्याशी बनने के बाद उनके द्वारा पहले से नहीं कही गई थी, उनको बोला गया था किसी अल्पसंख्यक को बनाएंगे, ये लग रहा था। लेकिन बाद में वो खुद दावेदार बन गए। बाद में वो खुद ने ऐसे लोगों को उन्होंने रखा है, प्री प्लानिंग ऐसे लोगों को रखा है ना कि ऐसे करने पर ये काम होगा, इसी काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए हम उनके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो 2017 में उन पे केस हुआ, अब ट्रायल होने वाला है। तो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए आदमी को फिर से लाना ये तो चिंता का विषय है सीवान वासियों के लिए और सारे लोगों के लिए कि एक ही आदमी पार्षद बनता है, चेयरमैन का बात होता है और एक ही आदमी फिर वाइस चेयरमैन का भी कैंडिडेट हो, तो और लोग कहाँ जाएंगे? और अल्पसंख्यक की जो मांग थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, दूसरे को बरगलाने का काम किया गया। फिर 22 कौन लोग हैं जो समर्थन में? 22 वही थे। बात तो चिंता का विषय बीजेपी को सोचना चाहिए। बीजेपी के जो सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं थे वो उठे थे, उनको वोट ना मिलके इनको वोट मिला, क्योंकि इनको मालूम था कि असल बीजेपी कौन है। यानी इस बार ये भी हुआ है कि जो लोग बीजेपी से हैं वो लोग भी बबलू चौहान जी के साथ गए हैं, तभी तो बने हैं। चौहान तो जदयू से है जी, और जदयू बीजेपी तो एक है। तो यहाँ आरजेडी की जीत कहाँ हुई? आरजेडी की न्यूज चल रही थी। तो बड़ा तकलीफ वाली बात है कि भाई आरजेडी तो यहाँ है ही नहीं है, ये व्यक्तिगत थोड़ी था। द्वारा ऐसा कोई न्यूज नहीं चल रहा था, कुछ लोगों के द्वारा चल रहा था कि आरजेडी के, लेकिन हम तो हंसी के पात्र थे भाई। ये तो जदयू की सीट थी, जदयू के बबलू चौहान की थी। नेता भी जदयू के और वोट देने वाले भी बीजेपी और जदयू के। तो फिर इसमें तो ये गलतफहमी है। तो मिनोरिटी वाले इसमें फंसे, मिनोरिटी वाले तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए जब चुनाव हो रहा था, नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ था, तब आप बोले कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक करके आपने सिंधु सिंह का समर्थन कर दिया। तो फिर उन लोगों ने आपकी माता को समर्थन क्यों नहीं किया? देखिए हम आपसे बोले नहीं, कुछ लोग हैं जो इस चीज को रुक आउट, हमारी माता को जरूरत नहीं था। हमारे हर मुसलमान जो भी हो, मेरे हमारे मिनोरिटी के लोग 12 लोगों में आप ही किसी को कह देते हैं इंतखाब भाई, आप इंतखाब हो जाइए चाहे कोई भी। मैं तो इरफान भाई हूँ, वार्ड नंबर 8 के मंसूर साहब हो, वार्ड नंबर आपके कॉलोनी के खाली चचा हो, सारे लोग जो भी, हम उनका स्वागत कर रहे थे। क्योंकि मेरा ये था ही कि हम हो नहीं उससे मतलब नहीं है, हमारे यहाँ से एक लोग जाए। और जो एक नफरत फैलता है हर बात में इलेक्शन का टाइम में कि इनके आने से ये हो जाएगा, ये चीज़ खत्म होके बढ़िया विकास का काम हो, करप्शन ना हो। हमको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अब तो करप्शन कैसे रुकेगी। करप्शन वाले खुद ही जगह पे बैठ गए, करप्शन वाले खुद ही जगह पे बैठ गए। मेन मुद्दे की बात यही है। मेरी बातों को समझ रहे, बदलाव कब होगा? बदलाव कब होगा? एक ही आदमी चेयर, और जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों का कब अधिकार मिलेगा? तो जो, हाँ मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा था, जो हम लोग यहाँ मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग हो रही थी हमारे यहाँ नहीं, उन्हीं के द्वारा मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में हम लोग सब गए, बात होने लगी, तो उन्होंने लोग कहा कि भाई एक साल भर की बात है, बनने दिया जाए, आगे आपको मौका दिया जाए। तो मैं ये बोला कि आप 1.5 साल मिनोरिटी के लोगों को देने में तकलीफ है, तो आप 5 साल दीजिएगा। आप मेरी बात को जरा समझ रहे ना। जब कृष्णा देवी जी थी उस वक्त थे जमाल साहब थे वाइस चेयरमैन, वसी चा थे, फिर कुर्बान चा थे, फिर हीरा साहब शायद, ये तो एक कॉम्बिनेशन ये सिवान का मौलाना मजलूक साहब और डॉक्टर इंद्र प्रसाद को ये चला आता रहा है। इधर ही विगत 10-15 सालों में ये समीकरण खराब हुआ है। इस समीकरण को हमने
तोड़ने का काम करके एक नया समीकरण बनाने का काम हो, जो एक खूबसूरत बने यार, अच्छा बने, करप्शन रुके और करप्शन का मुंहतोड़ जवाब दे, क्योंकि यहाँ के लोग हर चीज में परेशान है। आप जब खाना एक साथ बैठ के खा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम मिनोरिटी को भाई वोट नहीं दे सकते हैं, मिनोरिटी को दिक्कत है। अरे तो मोहम्मद कैफ के साथ दिक्कत है, मोहम्मद कैफ के और भी तो लोग थे, उनके साथ दिक्कत क्यों है? तो कुछ लोगों ने भरम पाल रखा था कि हमको मिल जाएगा, वो भी अब समझ गए हैं। अच्छा। हम लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। हमारे जितने भी लोग हमारे पार्षद हैं, कुछ भी विकास होने नहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे अगर पार्षद के लोग जब आएंगे जिन पे चार्जशीटेड करप्शन अभी अंडर द ट्रायल होने वाला है 2017 में, उनसे क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सिवान का विकास होगा? विकास नहीं होगा, सिवान का मजाक होगा। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि यूज होता आया है, माइनॉरिटी का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल। तो अभी मोहम्मद कैफ क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक साल बाद फिर चुनाव होने वाला है। मोहम्मद कैफ की साफ तौर पे लड़ाई है। बड़े भाई का काम हमारे हिंदू भाई करें, छोटे भाई का काम हम मिनोरिटियों के लिए रखें। और क्योंकि जो नफरत की एक दुनिया है ना, वो नफरत को हटाने का काम, इलेक्शन आता जाता रहेगा, मोहब्बत बना रहना चाहिए। इलेक्शन में आप आते हैं तुरंत तो 2 मिनट। माइनॉरिटी के जो नगर पार्षद है 12, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे, हम सबसे बोलेंगे कि भाई दूसरे को देखने से कोई फायदा नहीं है, आप अपने देखिए, आप भी आइए। मैं तो कहता हूँ हमको मत देखिए, आप आइए, आपके साथ मोहम्मद कैफ खड़ा है और मेरे साथ। इस बार तो बहुत कमाल का हुआ कि हमारे 6 पार्षद जो मुस्लिम पार्षद थे, वो सब के सब वोट दिए सुभाष चौहान को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुभाष चौहान को। मेरी ये जीत है कि हमारे पार्षद एक जगह हो रहे हैं। अब ठगाने का काम नहीं है। 6 पार्षद जो मुस्लिम मिनोरिटी के थे, वो सारे लोग सुभाष चौहान की, कि हम लोगों में नफरत है, हम लोग तो नफरत को तोड़ के प्यार को लाने होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्रिया अदा उन्होंने किया और उन्होंने देखा कि ये सिस्टम कितना खराब है, ये सिस्टम जो बनाया जा रहा है। आज तो जो सुभाष चौहान जी तो उठे थे, उनकी पत्नी जो रीता देवी उठी थी, तो वो सारे चीज उनको अफसोस है कि उनके अपने लोग धोखा दिए हैं। मुसलमानों को धोखा नहीं बोल सकते। मुसलमान जो वादा किया था वो उनको वोट दिया। आज सुबह हमारी बात हुई, हम बहुत खुश हुए थे कि उन्होंने कहा कि भाई कि आपकी बात बिल्कुल 99 100% में 100% सही था, आपने कहा था, आपने वोट दिया। तो आप वो फोटो सेशन में मत जाइएगा कि हम ये वो नहीं, ये लड़ाई चलती रहेगी। सफराज जी, आपकी माता जी थी, इसीलिए फोटो देखिए, नगर परिषद एक घर की तरह है, सब लोग बैठा रहता है, सब लोग वही चीज को तो और बेहतर बनाने का ना काम किया जाए। और हक की तो लड़ाई लड़ती रहेंगी, हम वोट सिर्फ लेंगे, उनको देते रहेंगे। कब लेंगे? आप शमशीर चा थे हमारे, तो एक बात बताइए, शमशीर चा थे, हमारे यहाँ के पार्षद थे, शाह आलम भाई थे, लड्डू भाई थे, सारे 12 पर। ये आपको 24 नंबर के वार्ड पार्षद थे, वो युवा थे, उनको क्यों नहीं लाया गया? सारे युवाओं को छोड़ के फिर वही सिस्टम लगाया जाते, फिर ये चलेगा कैसे भाई? सिवान का नगर परिषद जो बीड़ा उठाया है, आपकी माता जी फिर चुनाव लड़ेंगी अगले साल। देखिए, हम क्या लगे इस चीज को चुनाव बदल पाएंगे? हम चुनाव 2025 का लड़ेंगे, इसका तो गारंटी ले रहे हैं। 2000 ये जो अगले साल जो चुनाव होने वाला है सफराज जी, उस चुनाव को हम लोगों ने साफ तौर पे एक ही चीज होगा, बड़े भाई का काम, बड़े भाई का रोल जो होगा वो हमारे हिंदू भाई की तरफ से होगा। हम उनको खैर मकदम स्वागत करेंगे। छोटे भाई का जो काम होगा वो हम लोगों में हम में नहीं, हम लोगों में 12 आदमी है, 12 आदमी में किसी को भी होना, मोहम्मद कैफ उसका जोरदार स्वागत करेगा और उसी वक्त मजा आएगा। क्योंकि देखिए, आप बराबर में चलते हैं तो उसका थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, तो आप बैठ के बात भी कर सकते हैं, बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। और जो ये बीजेपी के वाला काम जो लोग अपने लोग कर रहे हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। साल भर था, अगर मिनोरिटी को मिलता तो एक ट्रायल हो जाता कि हम लोग भी अच्छा काम करके दिखाते हैं और हम लोग अच्छा एक मैसेज भी चला जाता, पूरा सिवान के लोग खुश भी होते हैं कि चलो एक अच्छा काम हुआ। अब एक बात बताइए, एक ही आदमी पार्षद चेयरमैन लड़ता है, एक ही आदमी वाइस चेयरमैन लड़ता है, तो मतलब राजा का बेटा राजा ही बनता रहे, गरीब का बेटा राजा न बने। इनका कहने का मतलब बिल्कुल। तो मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी थे, जो कि वार्ड पार्षद लाडली खातून के पुत्र हैं, और इस बार जो उप सभापति का चुनाव हुआ है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बात माइनॉरिटी की हुई थी कि कोई माइनॉरिटी का एक शख्स उप सभापति बनेगा और उसको सभी लोग समर्थन करेंगे। ये भी समर्थन करने की बात इन्होंने भी कही थी, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी स्थिति ये है कि जो बबलू चौहान पहले चेयरमैन थे और जिन पे भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए, उन्हीं की पत्नी एक बार फिर से उप सभापति बन गई, तो कहीं ना कहीं राजनीति बहुत बड़ा खेला जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना जा रहा है करप्शन का जो अभी जैसे कि जैसे इंतखाब भाई ने बीड़ा उठाए रहते हैं,
कि बहुत अच्छा काम करते हैं इंतखाब भाई, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, हाँ, ठीक हाँ, है, वो पूछिए। मान लीजिए इंतखाब इतना उठाते हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं होता है, कार्रवाई होता है, अंदर ट्रायल इसी ने गया हुआ तो है। कहाँ कार्रवाई तो है, ट्रायल नहीं हुआ हुआ। है। आपको अभी बता दें कि- देखिए आपको अकेला बता दें कि अकेला कुछ दिन पहले मेरी एक नगर पार्षद से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो ट्रायल चल रहा है चले, कोई फर्क नहीं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जो जेल जाता है ना बॉस, हाँ। वही जानता हूँ कि ट्रायल होता क्या इतना है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जो जेल जाता है ना वही ट्रायल, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी भेंट हुआ नहीं था लोगों से, और इंतखाब भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और उस कड़ी में दूसरी कड़ी नाम जुट गया है मोहम्मद कैफ का। उनकी भी माताश्री हैं और मोहम्मद कैफ की भी माताश्री हैं। यानी आने वाले दिन आने वाले दिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ से लेकर पटना के हर कोने जहाँ जहाँ जाना होगा, बाकायदे हम लोग ड्राफ्टिंग करा के, और एक भी घोटाला नहीं होने देंगे, एक भी घोटाला नहीं देंगे। आपको बता दे रहे हैं, हम रहे या नहीं रहे, सिस्टम रहना चाहिए, ये आप जान लीजिए। और किसी को आज़ादी नहीं है कि पैसे के बल पे कुछ कर ले, ये सब नहीं। अब आज़ादी होगी तो सिर्फ विकास की आज़ादी होगी। अब लेकिन ये सोच रहे हैं कि डस्टबिन मिला देंगे हम इतने पैसे में, बता देंगे इतने पैसे में, सोलर लगेंगे इतने पैसे में, तो हम भी आंख खोल के एकदम नज़र टिकाए हैं आपकी आंखों की तरह। अच्छा। हाँ, एकदम लगे हैं कि अगर कि एक भी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। हाँ, एक आप जान लीजिएगा, आपकी एकदम चैलेंजिंग है ये चीज़, क्योंकि हमें बिल्कुल किसी से डर नहीं है। और सारे पार्षद से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जरूरत नहीं है, ना पार्षद में ज़्यादा कमाई है और ना ही पार्षद में कुछ होने वाला नहीं। जो भी राज्य सरकार भेजती है उसको हम लोग लगा देते हैं। बचता क्या है? बचने के काम जो वहाँ पे बैठे हैं, जो लोग करप्शन से आए हुए हैं, वो जानबूझकर इस करप्शन में आए हुए हैं, क्योंकि मालूम है उनको कि साल भर है, जितना लूट खसोट करना है कर लिया जाए। तो लूट खसोट भैया अब नहीं होने वाला है, और कड़ी पे कड़ी जुटेगा इंशाल्लाह। और आप जैसे दमेदार और जमेदार मीडिया वाले रहे तो इंशाल्लाह इस बात को और आगे तक लेके चलेंगे। चलिए, तो ये मोहम्मद कैफ और बंटी थे जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी घोटाला पहले हुआ है, जिसको अनदेखा किया गया है, जिसका ट्रायल चल रहा है, उसको अब अनदेखा नहीं किया जाएगा। इनके द्वारा लगातार आवाज़ उठाया जाएगा, जैसे इंतखाब अहमद के द्वारा आवाज़ उठाता जाता रहा है, वैसे ही इनके द्वारा भी आवाज़ उठाया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब ये लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि कल ही चुनाव हुआ था, जिसमें 14 पार्षद रीता देवी के समर्थन में वोट दिए थे, तो 22 पार्षद प्रियंका चौहान के समर्थन में वोट किए थे। प्रियंका चौहान जो हैं अभी नई उपसभापति बन चुकी है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।